शादी वाली रात मैंने शोहर से कहा कि हम अपनी नई जिंदगी का आगाज नमाज और कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई तो मेरे शोहर ने मुझे धक्का देकर मेरी नमाज तोड़ दी और मुझ पर हंसने लगा। मैं दोबारा नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई तो शोहर ने इस बार फिर मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैंने जाए नमाज को उठाया और बेड पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद अचानक मेरा शोहर चीखें मारने लगा। मैंने लाइट ऑन की और जब मेरी नजर मेरे शोहर पर पड़ी तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरा नाम नाइला है। मैं पिछले कुछ घंटों से बेहोश पड़ी थी और जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं एक स्याह कमरे में बंद हूँ। मैं घबराकर उठ बैठी थी क्योंकि मुझे जहाँ तक याद था मैं अपनी कुछ कजन्स के साथ उनका गांव देखने के लिए घर से निकली थी। मेरी कजनें एक दरख्त के साए में बैठ गईं, मगर मैं आम के एक बाग में जा घुसी थी। ना जाने वो किसका बाग था, मगर मुझे आम बहुत ज्यादा पसंद थे। मैं वो फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से मुझे दबोचते हुए मुंह पर कपड़ा रख दिया था। मैं मुजाहमत करके खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, मगर उस कपड़े पर कोई ऐसी खुशबू थी जिसे सूंघते हुए मेरी मुजाहमत कमजोर पड़ने लगी और फिर मेरा दिमाग अंधेरों में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में पड़ी थी जो बिल्कुल बंद और अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे चंद सेकंड में ही एहसास हो चुका था कि मुझे अगवा किया गया है। हमारी न किसी से दुश्मनी थी, न मैं कोई बहुत बड़े जिम्मेदार की लड़की थी कि मैं समझती कि पैसा या दुश्मनी में मुझे अगवा किया गया है। मैं बुरी तरह घबरा गई थी, मगर मैंने उठकर चीखने चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी ये हरकत उन लोगों को मुतवज्जा कर सकती है। मैंने उठकर बंद दरवाजे के दरमियान की थोड़ी सी खाली जगह पर आंख रखकर बाहर झांका तो मेरा हलक खुश्क हो गया, क्योंकि सामने एक कोठरी थी जिसमें जानवरों की खुराक तैयार करने वाला भूसा पड़ा हुआ था और उस भूसे पर चार लड़के बैठे बातें कर रहे थे। उन लड़कों के हुलिये देखकर लग रहा था कि वो आवारा किस्म के लड़के हैं। मेरा पूरा वजूद घबराहट के मारे कपकपाने लगा था। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था और शायद मेरी कजनें जानती ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि अब इस वक्त मैं किस जगह पर हूँ। अभी मैं अपनी हालत पर खौफ का शिकार हो रही थी कि अचानक एक लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं उस लड़की को देखकर आता हूँ, आखिर अभी तक जाग क्यों नहीं रही। मैं ये सुनकर कांपते हुए पीछे हुई और अंधेरे में उसी जगह पर जाकर लेट गई, क्योंकि मैं नहीं जानती थी उन लड़कों का क्या मकसद है और ना ही मैं इनका मुकाबला कर सकती थी। कुछ देर बाद मुझे दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ। दरवाजा खुलने पर रोशनी कमरे में फैल गई थी। मुझे यूं बेहोश देखकर वो लड़का कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसी वक्त पीछे से दूसरे लड़कों की भी आवाजें आने लगी। वो उस लड़के से पूछ रहे थे कि लड़की को होश आया या नहीं। मुझे लगता है हमें अपना काम इसकी बेहोशी में ही करना होगा। मैं इसे सारा दिन इस जगह पर नहीं रख सकता। बाकी लड़के भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते कमरे में दाखिल हुए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेहोशी का ड्रामा मुझे बहुत ही महंगा पड़ रहा था। मैंने झटके से उठकर उस कमरे से भागने की कोशिश की, मगर उस लड़के ने मुझे दबोच लिया और बोला कि मैं जानता था तू ड्रामा कर रही थी, इसलिए ऐसी बात की। अब शराफत से जो मैं कहूँ वो करती जाना। वो लड़के मुझे खींचते हुए जहाँ ले गए मैं वो जगह देखकर हैरान रह गई। एक लड़के ने मुझे एक शॉपर पकड़ाया और बोला कि जाकर तैयार हो जाओ। मैं बुरी तरह डर गई थी। वो जिस जगह मुझे लाए थे और जो लिबास और सामान मुझे पकड़ाया गया था वो एक लम्हे में मुझे समझा गया था कि उनका मकसद क्या था। मैं वहां से भागने की कोशिश में थी, मगर वो लड़के मेरे सर पर किसी आजाद की तरह नाजिल थे। मैंने रोते हुए उनकी मिन्नत की कि वो मुझे जाने दें। आमों की लालच में खुद को मैं न जाने किस मुसीबत में फंसा चुकी थी। मेरे रोने पर कमरे में आने वाला लड़का बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ चुका है और अब तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। मैंने तड़पकर उसे समझाने की कोशिश की कि ये गुनाह है, मगर वो लड़का बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, अब मजीद वक्त लगाओगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी धमकी पर मैं डर गई थी और कमरे में चली गई। मैंने शापर से लिबास निकाला तो एक सुर्ख रंग की साड़ी थी। मैं उस नामुकम्मल लिबास को देखकर रोने वाली हो गई थी और दुआ करने लगी कि काश अल्लाह कोई मदद भेज दे और मुझे इन लड़कों से आजाद करवा ले। ना जाने मेरी कजनें मुझे ढूंढ भी रही थी या नहीं। अगर मैं इस वक्त तैयार हो जाती, उन लड़कों के हत्थे चढ़ जाती, तो फिर पानी सर से गुजर जाना था और मुझे बचाने का कोई भी फायदा ना होता। अचानक दरवाजे पर होती तेज दस्तक पर
میں اچھل کر خیالوں سے نکلی۔ میرے دیر کرنے پر باہر وہ لڑکے دوبارہ دروازہ بجا رہے تھے اور مجھے باہر نکلنے کا بول رہے تھے۔ میں نے ان کے بار بار غصے سے دروازہ بجانے پر جیسے تیسے وہ ساڑی باندھی اور اس کا لمبا سا پلو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر اپنے وجود کو چھپا لیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سختی سے دھمکاتے ہوئے بولا کہ میں تجھے اندر لے جاؤں گا اگر تو نے کسی کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولا یا مدد مانگنے کی کوشش بھی کی تو میں کہہ دوں گا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور میرے دوست بھی میرا ساتھ دیں گے، مگر اس کے بعد تیرا جو انجام ہوگا وہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی اور منہ بند کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں سب لوگ گھوم رہے تھے۔ وہ میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا جب وہ لڑکا مجھے زبردستی اس جگہ لے گیا اور مجھ سے اپنے رسم و رواج کے مطابق زبردستی شادی کر لی۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی مگر اس لڑکے نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تھی، جو کہ میں جانتی تھی کہ اسلام میں ایسی شادی کا بالکل بھی تصور نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا اور تب اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملاتے ہوئے میرا تعارف کروایا اور میرے بارے میں جو کہا وہ مجھے حیرت سے گم کر گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ میں دوسرے گاؤں کی لڑکی ہوں اور انہی کے مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور ان کے بیٹے کی محبت میں پاگل ہوں، مگر میرے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ میں نے اس لڑکے کے جھوٹ پر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ میرے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں اپنے جھوٹ کی وجہ بتانے لگا اور اس کی بتائی وجہ نے مجھے خوف سے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سہم کر سامنے کھڑے اس لڑکے کے ماں باپ کو دیکھا جو نہایت موٹے، سانولے اور دراز قد کے تھے۔ مجھے لگا وہ دونوں میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں گے۔ اچانک اس لڑکے کی ماں آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ فکر مت کرو، اب سے یہ تمہارا گھر ہے اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اس لیے اداس مت ہو۔ وہ عورت بہت پیار سے بول رہی تھی مگر مجھے تو اس کے بیٹے کی کچھ دیر پہلے میرے کان میں بتائی بات یاد تھی۔ وہ بولا تھا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو تو یہ لوگ تمہیں کاٹ ڈالیں گے۔ اس بات کو سوچ کر تو وہ سب لوگ مجھے شکلوں سے بھی خوفناک لگنے لگے۔ میں اپنی حقیقت ان کے سامنے فی الحال تو دبا گئی تھی مگر میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتی تھی اور مجھے یہی پریشانی تھی۔ دادی نے مجھے بچپن سے نماز کی جو عادت ڈالی تھی وہ میں کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر پہلی فرصت میں خود کو اضافی چیزوں سے آزاد کیا، وضو کر کے بستر پر پڑی، دو نئی چادریں اٹھائیں، ایک چادر اوڑھ کر اور دوسری چادر زمین پر بچھا کر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مگر وہ لڑکا یعنی میرا شوہر مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر بھڑک اٹھا اور اس نے جو حرکت کی وہ مجھے نفرت سے دو چار کر گئی تھی۔ اس نے مجھے زور سے دھمکا دیا اور میری نماز توڑ دی، پھر وہ مجھ پر ہنسنے لگا تھا۔ میں نے خود کو ٹھیک کیا اور پھر سے نماز پڑھنے لگی مگر اس بار پھر اس نے وہی حرکت کی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور غصے سے بولا کہ اب تمہیں مذہب بدلنا ہوگا، میں کسی مسلمان عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس لڑکے کی بات پر مجھے غصہ آ گیا، وہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، اور اگر وہ زبردستی شادی کر ہی چکا تھا تو وہ مجھ سے زبردستی مذہب نہیں بدلا سکتا تھا۔ میں اپنی اس انہونی شادی کی پہلی رات اپنے دلہے سے اپنی نماز اور اپنے مذہب کے لیے لڑ رہی تھی اور وہ مجھ سے نرمی برتنے کے بجائے مجھے غصے سے دھمکا رہا تھا اور مجھ سے چادریں بھی چھین چکا تھا۔ اس نے پہلی رات ہی مجھے اپنے رویے اور الفاظ سے ایسا جتایا تھا جیسے میں کوئی چابی کی گڑیا یا کھلونا ہوں جسے پسند کر کے وہ گھر لے آیا تھا اور اب توڑ کر اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہا تھا۔ میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر کس گناہ کی سزا ملی تھی مجھے۔ میں تو شہر میں اچھی سکون والی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک روز دادی نے اپنی بہن سے ملنے کے لیے دلی کے ایک گاؤں کی تیاری باندھ لی تھی۔ کالج سے چھٹیوں کی وجہ سے میں بھی پہلی بار دادی کے ساتھ گاؤں کے لیے چل پڑی۔ گاؤں میں آئے ابھی مجھے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ میں روزانہ کزنوں کے ساتھ ارد گرد کی کھلی زمینیں اور باغ دیکھنے کے لیے نکل پڑتی تھی اور تبھی میں بد نصیبی سے اس لڑکے کی نظر میں آ گئی۔ اس لڑکے نے پہلے نہ میرے مذہب کی پرواہ کی نہ ہی مجھ سے میری مرضی پوچھی، مگر شادی کر کے اسے میرا مذہب برا لگ رہا تھا۔ میں سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی کہ وہ لڑکا اچانک میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں گھبرا گئی
کہ وہ ना जाने हाथ को ऐसे क्यों देख रहा था। तब उसने एक अजीब सा सवाल किया जो मुझे चौंका गया था। वो बोला कि तुम्हारी ये अंगूठी खास किस्म की लग रही है। उसके सवाल पर मैंने ठिठक कर अपना हाथ देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरी अंगूठी को देख रहा था। शायद वो जानना चाहता था कि मैं मंगनी शुदा हूँ या नहीं। मैंने उसे बताया कि ये अंगूठी मेरी दादी की खानदानी अंगूठी है जो उन्होंने मुझे एक सालगिरह पर तोहफे में दी थी। ये सुनकर उस लड़के की आंखें अचानक चमक उठी थी। उसने मेरी उंगली से वो अंगूठी खींचकर उतार दी। मैं उदासी से दादी की निशानी देख रही थी और वो उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में दबोचकर खुश हो रहा था। मुझे लगा वो लड़का लालची है और सोने की अंगूठी को बेचने के लिए मुझसे ले चुका है। मैं तब सोच भी नहीं सकती थी कि वो उस अंगूठी का क्या करने वाला था। उस रात उस लड़के ने मुझे एक निहायत अजीब बात कही थी जिसे सुनकर मैं कांप गई थी। मैं रोते हुए सोचने लगी कि अगर मैं इस घर से निकल जाऊंगी तो क्या अपने घर जा सकती हूँ। मगर मेरे दिमाग में उस लड़के की बात बार बार गर्दिश कर रही थी। मैंने उठकर कमरे से बाहर झांका तो सामने उस लड़के के माँ बाप चारपाई डाले सो रहे थे। ये देखकर मैं मायूस होकर वापस कमरे में आ गई। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। वो लड़का मुझे जबरदस्ती इस घर में लाकर और मेरा दुश्मन बन चुका था। और अगर उसके माँ बाप को भी मेरे मुसलमान होने का पता चल गया तो वो भी मेरी जान के दुश्मन बन जाते। उस रोज के बाद मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर आ गया था। मैं जब भी नमाज पढ़ने लगती वो लड़का ऐसे ही मुझे धक्के देकर मेरी नमाज तोड़ देता। मगर मैं डटी हुई थी। एक रोज मैं फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी कि अचानक मेरी सास कमरे में आ गई। मैंने खौफजदा नजरों से उसे देखते हुए जल्दी से अपने हाथ सीधे कर लिए। वो मुझे देखकर हैरत से बोली कि तुम यहाँ नीचे जमीन पर बैठकर क्या कर रही हो। मैंने चादर समेटते हुए झूठ बोल दिया कि मैं वर्जिश कर रही थी। मैंने बहाने से अपना दुपट्टा भी खोल दिया था। औरत कुछ देर तो मुझे मशकूक नजरों से देखती रही मगर फिर मुस्कुराकर बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है और फिर वो कमरे से निकल गई। मैंने गहरा सांस लिया कि मैं बच गई। मुझे लगा था कि मैंने उस औरत को पागल बना लिया है। मगर कुछ देर बाद जब वो कमरे में आई तो उसके हाथ में मौजूद सामान देखकर मेरा रंग उड़ गया था। उस औरत के हाथ में छोटे छोटे बुतों का एक ढेर था जो वो कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर रख रही थी। मेरा मुंह खोलकर देखने पर वो बोली कि तुम्हारे कमरे में कोई भी भगवान नहीं रखा हुआ था क्योंकि हमारा बेटा तो बिला नागा मंदिर जाकर पूजा करता है और घर में भी सुबह सुबह पूजा होती है। कल से तुम भी इसमें हिस्सा लेना। वो औरत बुत हर जगह रखकर इत्मीनान से बोली और कमरे से निकल गई। मैं समझ गई कि मुझे नमाज की हालत में देखकर वो मशकूक हो चुकी है मगर शायद अभी उसे कन्फर्म नहीं हुआ था। अगली सुबह मैं नमाज पढ़कर अभी फारिग ही हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लड़का उस दस्तक पर जा गया। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी और दरवाजा खुलने पर बोली कि तुम दोनों बाहर आ जाओ, हम सब घर वाले मिलकर इस वक्त पूजा किया करेंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग सच में हिंदू हैं। वो लोग अब जबरदस्ती मुझसे पूजा करवाना चाहते थे। वो लड़का मुझे खींचते हुए बाहर ले गया। उनके एक बड़े से कमरे में बहुत बड़ा बुत पड़ा हुआ था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से बार बार दुआ कर रही थी कि वो मुझे इस जबरदस्ती की पूजा से बचा ले। मेरा दिल रो रहा था। मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह के अलावा किसी को खुदा नहीं माना था। उस रोज अल्लाह ने मेरी तड़पती पुकार सुन ली थी। पूजा से पहले एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि उन्हें वो पूजा रोकनी पड़ी थी और अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी मदद की कि वो पूजा आइंदा के लिए भी रुक गई थी। और मैं हैरान रह गई थी। मुझे देखकर उस औरत ने मुझे माचिस की डिबिया पकड़ाकर कहा, ये सब दिए जलाओ। मैंने डरते डरते माचिस की डिब्बी पकड़ी और आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ करते हुए आगे बढ़ी। मेरी साड़ी का पल्लू बार बार ढलक रहा था जिसकी वजह से वो औरत आगे बढ़ी और दिए उठाकर मेरे आगे करने लगी ताकि मैं आसानी से दिए जला सकूं। अभी मैंने एक दिया ही जलाया था कि उस औरत के हाथ से गलती से वो दिया छूटकर गिर गया और उसके कपड़ों पर सारा तेल फैल गया। उसकी साड़ी पर तेल फैलते ही शोलों ने आग पकड़ ली और वो लड़का और उसका बाप भागे भागे उसके पास आए और पानी उस पर डालकर आग बुझाई। मगर तब तक वो औरत आधी जल गई थी।
वो लोग उसे उठाकर अस्पताल की तरफ भागे थे। मुझे वो लड़का अपने कमरे में कैद करके गया था। उस लड़की का बाप एक वहमी और जिद्दी इंसान था। जब उसकी बीवी कुछ संभली तब वो लोग घर आए थे। उसके बाप ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि अब आइंदा घर में सुबह वाली पूजा नहीं होगी। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई थी कि अल्लाह ने मेरी मदद की थी। मगर उस लड़के ने मुझे 2 दिन बाद नमाज पढ़ता देखकर बहुत सख्ती से मुझे कहा था कि मैं अगर उसे दोबारा नमाज पढ़ती हुई नजर आई तो वो मुझे अपनी माँ के हवाले कर देगा कि वो मुझसे पूजा करवाएगी। उसके बाद से मैं उस लड़के से छुपकर नमाज पढ़ती थी, इसलिए फिलहाल घर में अमन फैला हुआ था। मगर एक रोज अचानक वो लड़का बेवक्त घर आया तो मैं असर की नमाज पढ़ रही थी। उसने मुझे नमाज अदा करते देखा तो गुस्से से भड़क उठा और बोला कि मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने इतना बोलते ही पेट्रोल का एक बड़ा सा गैलन उठाया और मुझ पर गिराने लगा। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी मगर मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। उस लड़के ने वो गैलन फेंक कर एक जलती तीली मेरी तरफ उछाल दी। मेरे लबों से एक दिल खराश चीख बरामद हुई थी, मगर अगले ही लम्हे जो कुछ हुआ था उसे देखकर मैं सजदे में गिर गई थी। वो लड़का पागलों की तरह बाहर भागा था और उसके माँ बाप भी भाग भाग कर अपने बुतों को संभाल रहे थे, क्योंकि घर की हर चीज जल रही थी। मैंने एक नजर खुद को देखा। मैं अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि मुझे आग क्यों नहीं लगी थी। मैं जानती थी ये कोई मौजज़ा नहीं है और ना ही मैं इतनी कोई मोमिन लड़की थी कि हर वक्त मेरे साथ मौजज़े होते। मगर इस बात का असल राज क्या था वो जानने का भी मेरे पास वक्त नहीं था। मेरे पास उस वक्त मौका बहुत अच्छा था। मैं उस घर की खिड़की से कूदकर अंधाधुन भागने लगी। मैं गांव के रास्तों से वाकिफ नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं था मेरा घर कहाँ होगा। एक जगह मैं ठोकर खाकर गिरने लगी कि मुझे एक औरत ने संभाल लिया और हैरत से मेरी हालत देखने लगी। उस औरत ने मुझसे यूं भागने की वजह पूछी तो मैंने उसे बताया कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया था और मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग आई हूँ। मैंने रोते हुए उस औरत को अपनी दादी के बहनोई का नाम बताकर पूछा कि मैं उस घर की लड़की हूँ, मुझे वहां ले जाएं। खुशकिस्मती से वो औरत दादी की बहन को जानती थी। वो मुझे तसल्ली देकर अपने घर ले गई। उस औरत ने मेरा हुलिया तब्दील करवा कर मुझे एक चादर दी और मुझे अपने साथ दादी की बहन के घर ले गई। वहाँ घर में दादी अब भी मौजूद थी। वो रो रही थी। मुझे देखकर वो सब लोग चीख उठे। दादी भी मुझे सीने से लगाए कितनी देर बैठी रही। तब उन लोगों ने बताया कि उस रोज मेरी गुमशुदगी पर लड़कियां भागती हुई घर आ गई थी और मेरा बताया कि मैं गुम हो गई हूँ। उस दिन से घर के सब अफराद मेरी तलाश कर रहे थे, मगर मेरा कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरा बाप और भाई भी गांव आ चुके थे। उन्हीं दिनों एक बाग से किसी लड़की की लाश मिली थी। लड़की की शिनाख्त नहीं हो रही थी क्योंकि उसके चेहरे की हालत बिगड़ी हुई थी, मगर उसकी एक उंगली में जो अंगूठी थी वो वही थी जो दादी ने मुझे एक सालगिरह पर तोहफे में दी थी। उस अंगूठी की पहचान करके उन सब पर कयामत टूट पड़ी थी। सबको लगा वो लड़की मैं ही हूँ। मुझे तब समझ आई कि उस लड़के ने मुझसे वो अंगूठी क्यों ली थी। वो जानता था कि वो कीमती और खानदानी अंगूठी है। यकीनन मेरे घर वाले इस अनोखे डिजाइन की बनी अंगूठी को देखते ही पहचान लेंगे कि मैं मर चुकी हूँ और वो मेरा जनाजा पढ़ाकर अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि वो उसी अंगूठी के जरिए चाल चलकर अपनी बात सच करने वाला था। उसने न जाने किस मासूम लड़की को अपना निशाना बनाया था और उसे मेरी अंगूठी पहनाकर मार दिया था। उस लड़के के कहने के मुताबिक मेरे घर वाले उस लड़की का जनाजा पढ़ाकर रो धोकर वापस शहर जा चुके थे, मगर दादी ने बताया कि वो मेरी मौत के बाद से कभी वापस नहीं जा सकी थी। मैंने रोते हुए दादी को सारी बात बता दी थी। दादी की बहन मेरी दास्तान सुनकर भड़क उठी थी और बोली कि हमें बस उस लड़के का या उसके बाप का नाम बताओ, हम उन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की। मुझे उस लड़के के बाप का नाम पता था क्योंकि उस लड़के की माँ उसे नाम लेकर बुलाती थी। मैंने वो नाम बता दिया था, मगर मुझे लगता था कि वो लोग तो मर गए होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उस लड़के का बाप वाकई जलकर मर चुका था, मगर माँ और लड़का जिंदा बच गए थे और बहुत बुरी हालत में थे। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था और वो अस्पताल से फारिग होते ही जेल जाने लगे थे। तब उस लड़के और उसकी माँ से की जाने वाली तफ्तीश से जो बात सामने आई थी वो मुझे चौंका गई थी। उस औरत ने बताया कि उसने पहली बार मुझे जब नमाज पढ़ने वाले स्टाइल में देखा तो उसे शक हो गया था कि मैं मुसलमान लड़की हूँ। उसने अपने बेटे से बात की तो वो मुकर गया और बोला कि उसे गलतफहमी हुई है।
وہ ایک ماڈرن لڑکی ہے اور صبح ورزش کرتی ہے، مگر اس لڑکے کی ماں کو اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے پوجا کروانے کا انتظام کیا تاکہ وہ حقیقت جان سکے، مگر اس کا وہ منصوبہ پہلے روز ہی ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے کپڑوں کے جلنے سے اس کا شور صبح کی پوجا کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ عورت بولی کہ میرے دن رات بے چینی سے گزر رہے تھے، میرا بیٹا ہاتھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی میرے بیٹے کو مسلمان بنا دے گی اور ہمارے گھر میں رکھے مٹی کے پتلوں کو جلا کر بھاگ جائے گی۔ تب اس نے گھر میں پڑے تیل والے گیلن خالی کیے اور پیٹرول والے گیلن جو اس کا شوہر گھر کے باہر رکھ کر بیچا کرتا تھا، اس میں تیل ڈال دیا اور تیل والے گیلن میں پیٹرول ڈال دیا اور باقی گیلنوں میں پانی بھر کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی میں اسے مارنا بھی چاہوں تو ناکام رہوں۔ اس عورت کی یہ حرکت میرے لیے فائدہ مند اور ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ لڑکا ماں کے شک کرنے کی وجہ سے مجھ پر غصہ ہوا تھا اور بولا کہ گھر میں جتنے بھی دیے پڑے ہیں آج سے میں انہیں جلاؤں گی۔ اس کی سختی سے کی گئی ہدایت پر میں نے سب دیوں میں تیل ڈال دیا جو کہ اصل پیٹرول تھا۔ مجھے اس کی خوشبو سے شک پڑا تھا، مگر میں نے اس وقت غور نہیں کیا تھا۔ اس روز جب لڑکے نے مجھ پر پیٹرول سمجھ کر گیلن الٹایا تو وہ پانی والا گیلن تھا، اسی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، مگر باہر اس کا باپ جو روزانہ سب دیے جلاتا تھا، اس کے جلانے پر شعلے پیٹرول تک پہنچے تو ہر طرف مٹی کے پتلوں کو آگ لگ گئی اور پھر پورے گھر میں بھڑک گئی۔ بیٹا ماں کو بچانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا، مگر تب تک گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اس کا باپ وہیں جل کر مر گیا تھا۔ انہیں ان کے کیے کی سزا ملی تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے باحفاظت اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں جیل چلے گئے تھے۔ میں دادی کے ساتھ واپس شہر آ چکی ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب کبھی اس منحوس گاؤں میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ آج اس واقعے کو گزرے 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں جب اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو سجدے میں گر جاتی ہوں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالی نے ہی میری مدد فرما کر مجھے اس مشکل وقت سے نکالا تھا۔